नमस्कार वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर चेंज हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल बात है। ब्रिक्स कंट्रीज अपने आप में शॉक्ड हैं। यूएसए ने एक लॉन्ग गेम खेली है साउथ अमेरिका में। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, आर्टिकल आपको दिख जाएगा कि चाइना ने वार्निंग दी है। किसको वार्निंग दी है? अर्जेंटीना को। नाउ यूजुअली जब हम अर्जेंटीना के बारे में सोचते हैं ना, तो हम इंडियंस को यूजुअली माइंड में आता है सॉकर, फुटबॉल, लियोनेल मेसी या फिर मैराडोना। मगर अर्जेंटीना जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और हाल ही में चाइना ने अर्जेंटीना को चेतावनी दी है कि अगर रिलेशंस तोड़े, अगर ब्रिक्स को ज्वाइन करने का जो फैसला है इससे यू टर्न लिया, तो अर्जेंटीना और चाइना रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और ये अपने आप में एक सीरियस मिस्टेक होगी। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए, अर्जेंटीना में हाल ही में चुनाव हुए हैं, नया प्रेसिडेंट पावर में आया है और ये प्रेसिडेंट बिल्कुल प्रो यूएसए है। आप कह लीजिए अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे ज्यादा प्रो यूएस प्रेसिडेंट। और पावर संभालते ही उसने पहली बात ये कही है कि हम ब्रिक्स को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं तो इंडिया में आपको याद होगा, अर्जेंटीना पिछले महीनों में, कुछ महीनों में न्यूज में इसलिए था क्योंकि अर्जेंटीना ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला था। अब यहाँ पे आप ऐसे कई लोग पूछेंगे, वेट ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला था मतलब कि ब्रिक्स का विस्तार अभी तक हुआ नहीं है क्या? इस पर हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली, कई आर्टिकल पढ़ लिए कि कई और कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन कर रही हैं और उनका जो प्रोसेस है मेंबरशिप का वो भी पूरा हो चुका है। तो ये अभी तक मामला अटका हुआ है। जी हाँ, देखिए, ब्रिक्स के 5 मेंबर तो हैं, फाउंडिंग मेंबर आप कह लीजिए 4 हैं, बाद में साउथ अफ्रीका भी आया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हैं अभी के लिए करंट ब्रिक्स के मेंबर्स: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। रिसेंटली 6 नए कंट्रीज ने कहा था कि हमको भी ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना है और उनकी मेंबरशिप ब्रिक्स कंट्रीज ने अप्रूव कर दी थी। आपको याद होगा इस सब में पाकिस्तान का नाम भी आ रहा था कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा, मगर ऑब्वियसली इन दी एंड पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सब देखते हुए पाकिस्तान को ब्रिक्स में ऐड नहीं किया गया। ना वो 6 देश कौन से हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले थे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये अपने आप में ना एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। यूएस और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो शॉक थे कि ब्रिक्स कंट्रीज इकट्ठा ले आएंगी ईरान और सऊदी अरेबिया को। ये एक गेम चेंजिंग मूव होने वाला था। मगर लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ है, अचानक से अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कह दिया कि हम ब्रिक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे आपको अच्छा ठीक है, तो ये सब कंट्रीज ज्वाइन कब करने वाले थे ब्रिक्स को? 1 जनवरी 2024। तो लिटरली आप कह लीजिए 1 महीने बाद ब्रिक्स का पूरा चेहरा बदलने वाला था। लास्ट मोमेंट पर अर्जेंटीना में एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जो अपने कुत्ते से बात करता है, लिटरली अपने डॉगी से बात करता है। आप नहीं मान रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, आर्टिकल आपको दिख जाएगा, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट। हाँ, वैसे ये प्रेसिडेंट अभी बने नहीं है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। 1 दिन में इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो जाएगा, उसके बाद ये बन जाएंगे ऑफिशियली अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट। इनका नाम है हावियर मिले। इनको इंडिया में हम लोग काफी बार जेवियर मिले भी कह देते हैं। वैसे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इनकी अर्जेंटीना में, उनके मीडिया में इनको हावियर मिले कहते हैं। और इन्हें देखिए दुनिया भर में ना एक निकनेम मिला हुआ है, वो है पागल आदमी, मतलब द मैडमैन। इनकी कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि इनको मैडमैन क्यों कहा जाता है। और इनके बारे में एक फेमस बात है कि ये अपने कुत्तों से एडवाइस लेते हैं। लिटरली अपने कुत्तों को बुलाते हैं, एक थोड़ी मीटिंग वगैरह होती है और उसके बाद काफ़ी बार ना ये बड़े जो डिसीजंस हैं अपने कैंपेन से रिलेटेड, काफ़ी बार पॉलिसी से रिलेटेड, वो लेते हैं। नाउ मिले की कुछ वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी बहुत ही फेमस वीडियो है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरकार मैं अपनी बनाते टाइम ना ये मंत्रालय खत्म कर दूंगा। Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. इनकी मेन फिलॉसफी ये है, सरकार समाधान नहीं है, सरकार ही प्रॉब्लम है। सरकार को जितना कम करोगे, मतलब कि मंत्रालय जितना कम करोगे, कानून जितने कम रखोगे, उतना कंट्री ज्यादा आगे तरक्की करेगा। Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran rabiosa, el gran la que es la foto pizarra, deporte. अब ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्रालय ये खत्म कर देंगे पावर संभालते ही। Ministerio de Turismo y Deporte. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और स्पोर्ट्स खत्म कर दूंगा। Afuera. Ministerio de Cultura. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर खत्म कर दूंगा। Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री भी खत्म कर दूंगा। Afuera.
Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. जो महिलाओं के लिए मिनिस्ट्री बनी है वो भी खत्म कर दूंगा। Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. बेसिकली इन्होंने कहा है कि सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनका कहना यह है कि अर्जेंटीना जो आज के समय बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, आपको पता होगा अर्जेंटीना में जो इन्फ्लेशन है रिकॉर्ड हाई रेट पे पहुंच चुकी है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड अफेयर्स पर ही मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, वाई अर्जेंटीना इज नाउ कॉल्ड द वर्ल्ड्स बेगर, क्योंकि भिखारियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इनका ये कहना है कि सबका मेन कारण यही है कि सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, सरकार अनाप शनाप खर्चे बहुत ज़्यादा कर रही है, और जब सरकार के खर्चे बढ़ते रहेंगे सरकार टैक्सेस बढ़ाती रहेगी। टैक्सेस कहाँ से आएंगे? बिजनेसेस से, कमाने वाले लोगों से। तो इन दी एंड उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। तो ये इनकी फिलॉसफी है कि सरकार को छोटा करो ताकि सरकार की जो भूख है पैसे की ये कम हो जाएगी और अपने आप कंट्री खड़ा हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट ये भी चाहते हैं कि इनकी जो करेंसी है अर्जेंटीनियन पैसो, इसको खत्म कर दिया जाए। इसकी जगह अर्जेंटीना में ये चाहते हैं सिर्फ एक करेंसी का इस्तेमाल हो, वो है यूएस डॉलर। यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, अर्जेंटीनाज न्यू प्रेसिडेंट वांट्स टू अडॉप्ट यूएस डॉलर। और ये सब चीजें देख कर ना चाइना का सरकारी मीडिया, रशिया का सरकारी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनका कहना ये है कि ये जो आदमी आ गया है अर्जेंटीना में, ये बेसिकली यूएस गवर्नमेंट का एजेंट है। यूएस जो चाहेगी वो ये आदमी करेगा। और लिटरली रशियन मीडिया तो कह रहा है कि यूएसए ने एक तख्ता पलट करवा दिया है अर्जेंटीना में, क्योंकि अर्जेंटीना एक टाइम पे आप कह लीजिए थोड़ा सा ज़रा झुका हुआ था टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स रशिया, मगर अब बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रो यूएस कंट्री बन चुका है। मेरे हिसाब से साउथ अमेरिका में आज के समय अर्जेंटीना से ज्यादा प्रो यूएस कंट्री आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर ये कैसे पॉसिबल है कि एक कंट्री अपनी करेंसी जो पैसो है, अर्जेंटीनो पैसो, जिसकी बात है पिछले कई सालों में पिटाई बहुत ज्यादा हुई है। अगर हम 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर अर्जेंटीना का एक पैसो था तो उसके बदले में 2 रुपये मिला करते थे। आज के समय सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक इंडियन रुपी के बदले 4 से भी ज्यादा अर्जेंटीनियन पैसो एक्सचेंज होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो इनकी करेंसी देखिए बहुत ज्यादा गिरी है पिछले 5 सालों में, और इसलिए अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम यूएस डॉलर को अपना लेंगे और इससे इनके देश में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है जो 143% है, दैट इज इनसेन, 143%। इंडिया में ना इन्फ्लेशन रेट 7-8% के आसपास जाता है। हमारे यहाँ डिबेट होनी स्टार्ट हो जाती है, महंगाई कंट्रोल से बाहर जा रही है, हम क्या करेंगे। आप इमेजिन करो यहाँ पर लंबे समय से ना 100 से ऊपर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, 100% से ऊपर। तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि यूएस डॉलर सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व कर देगा। और उसके अलावा इनका एक प्लान ये भी है कि अर्जेंटीना में जो सेंट्रल बैंक है, जिस तरीके से इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए में है फेडरल रिजर्व, एक आप कह लीजिए सेंट्रल बैंक है जो करेंसी को देखता है और चीजें देखता है। तो यहाँ पे ना अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को भी खत्म कर दूंगा, और करना होगा क्योंकि लिटरली ये अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है ये यूएसए को थमा देंगे। यूएस डॉलर्स बेसिकली चलाएंगे अर्जेंटीना को। तो ये सब देखकर देखिए चाइना, रशिया, कुछ हद तक आप कह लीजिए इंडिया भी शॉक्ड है कि यूएसए ने रातों रात टेक ओवर कर लिया है पूरे कंट्री पे। और सबसे अजीब बात यह है कि अर्जेंटीना के जो लोग हैं ना वो भी इस नए प्रेसिडेंट के पीछे खड़े हैं। उनको देखो, उनको एक बेहतर भविष्य चाहिए, उनको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, उनको जल्द से जल्द महंगाई से छुटकारा चाहिए। और इस सब के बीच में कोई भी आदमी अगर उनको कोई बड़ा सपना दिखा देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं रातों रात सब ठीक कर दूंगा, तो उसके पीछे वो खड़े हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट अर्जेंटीना को बचा पाएंगे, या फिर ये जो ये बड़े चेंजेस करने वाले हैं, सेंट्रल बैंक को खत्म कर देंगे, यूएस डॉलर को लेके आ जाएंगे, इससे अर्जेंटीना की जो बची कुछ इकोनॉमी है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये देखना होगा। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से जो नीतियाँ हैं अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट, आपके हिसाब से ये सही हैं या फिर गलत? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आप कुछ रीजन भी दे पाए अपने आंसर का तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर क्या विचार